जय श्री सीते। जय सीते जय सीते सीते। चोरी का दंड शीर्षक से मैं आपके सामने एक कथा सुना रहा हूँ। ऋषि शंख और लिखित दो भाई थे। दोनों ही बड़े तपस्वी थे और दोनों ही अलग अलग आश्रम बनाकर रहते थे। एक बार लिखित शंख के आश्रम पर आए। दैववश उस समय शंख बाहर गए हुए थे। लिखित को भूख लगी थी, इसलिए शंख के आश्रम के वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगे। इतने में ही शंख आ गए। उन्होंने उनसे पूछा, भैया तुम्हें ये फल कैसे मिले? लिखित ने हंसते हुए कहा, ये तो इसी सामने के वृक्ष से हमने तोड़े हैं। तब तो तुमने चोरी की। लिखित ने कहा, अतएव अब तुम राजा के पास जाओ और उससे कहो, मुझे वह दंड दीजिए जो चोर को दिया जाता है। लिखित बड़े भाई के इस आदेश से बड़े प्रसन्न हुए कि भाई ने मुझे एक आदर्श के त्याग रूप पाप से बचा लिया। वे राजा सुदमन के पास गए और कहा, राजन, मैंने बिना आज्ञा लिए अपने बड़े भाई के फल खा लिए हैं, इसलिए आप मुझे दंड दीजिए। सुदमन ने कहा, विप्रवर, यदि आप दंड देने में राजा को प्रमाण मानते हैं तो उसको क्षमा करने का भी तो अधिकार है। अतः मैं आपको क्षमा करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं आपकी और क्या सेवा करूँ? पर लिखित ने अपना आग्रह बराबर जारी रखा। अंत में राजा ने उनके दोनों हाथ कटवा दिए। अब वे पुनः शंख के पास आए और क्षमा मांगी। शंख ने कहा, भैया मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम तो धर्मज्ञ हो। यह तो धर्मोल्लंघन का दंड है। अब तुम इस नदी में जाकर विधिवत देवता और पितरों का तर्पण करो। भविष्य में कभी अधर्म में मन मत ले जाना। लिखित नदी के जल में स्नान करके ज्यों ही तर्पण करने लगे, उनकी भुजाओं में से कमल के समान दो हाथ प्रकट हो गए। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने आकर भाई को हाथ दिखलाए। शंख ने कहा, भाई शंका न करो, मैंने अपने तप के प्रभाव से ये हाथ उत्पन्न कर दिए हैं। लिखित ने पूछा, यदि आपके तप का ऐसा प्रभाव है तो आपने पहले ही मेरी शुद्धि क्यों नहीं कर दे? शंख ने कहा, यह ठीक है, पर तुम्हें दंड देने का अधिकार मुझे नहीं, राजा को ही था। इससे राजा की भी शुद्धि हुई और पितरों सहित तुम भी पवित्र हो गए। लिखित को जहाँ बाहु उत्पन्न हुए थे उसी नदी का उस दिन से नाम बाहुदा हो गया। जय श्री सीते। यह कथा आपको अच्छा लगे तो इसे बार बार देखने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।